Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. हम आप सबको यीशु मसीह के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। The Lord has made it possible that we could meet again on this Sunday and worship Him. और प्रभु ने एक संभव किया कि इस इतवार के दिन हम फिर मुलाकात करके आराधना करें। We need to thank the Lord for this time and give glory to His name, because it is only through Him that we have made this far. और हमें प्रभु को धन्यवाद देना और उसके नाम की महिमा करना है, क्योंकि अब तक उसी ने हमें चलाया। Come, let us pray and sing a few songs to glorify His name. आइए हम प्रार्थना करें और कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day you have given us to come to your presence. प्यारे परमेश्वर, सच्चे दिन को तूने हमें तेरे उपस्थिति में आने के लिए मदद की, धन्यवाद। Lord, as your word says, where two or three gather in my name, I am in their midst. प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में हूँ। Lord, thank you for being in our midst this morning. धन्यवाद, इस सुबह के समय हमारे बीच में तू है। Lord, as we've come to worship you this morning, प्रभु, जैसे मैं सुबह तेरे आराधना करने को आए हैं, Lord, we ask for your presence to fill our place. हम मांगते कि तेरा उपस्थिति है इस जगह को भर दे। Lord, let our hearts be filled with praise. प्रभु, हमारे मन स्तुति से भरा हो And let us exalt your name only. और सिर्फ तेरे नाम को हम ऊंचा उठाए। Lord, thank you for showing your grace and mercy in our lives. प्रभु, तेरे दया और अनुग्रह को हमारे जीवन में दिखाने के लिए धन्यवाद। Lord, I also pray for the word that will be shared. प्रभु, बांटे जाने वाले वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Let the word be a blessing to each one of us. वो वचन हर एक के लिए एक आशीष का कारण रहे। Let it be a word of edification. वो वचन शुद्ध करने वाला एक वचन हो And let it lead us on the right path. और वो एक सही मार्ग में हमें चलाए। Lord, I surrender the rest of the time into your hands. प्रभु, आय का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। In Jesus' most precious name I pray. Amen. यीशु मसीह के अनमोल नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। आज यीशु हमारे भीतर है, हमें आनंदित रहना क्योंकि वो हमारे भीतर वास करता है। आमीन। हम इस गीत को गाकर उसकी महिमा करें। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। तन और मन से यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। तन और मन से यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। आंगन में तेरे वास
वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। तन और मन से यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। तन और मन से यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। बोलो कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। करते उसको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम। देखे है हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। 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 आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। 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 तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू
ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। करते हैं उसको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा दर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा दर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई,
नहीं तेरे जैसा कोई तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है। नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Shall we read from the book of Joshua, chapter 2, verse 1 and 2? हम यहोशू के दूसरे अध्याय के पहले 2 वचन को पढ़ेंगे। Then Joshua son of Nun secretly sent 2 spies from Shittim. Go, look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. In the book of Joshua, chapter 2, verse 1, we read, Israel people were at Shittim.
यहोशू दूसरे अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते कि इजरायली सितिम में थे। Sittim was the last place in the wilderness for Israel people. वो मरुभूमि में एक आखिरी स्थान इजराइलों के लिए था। They were living 40 years in the wilderness. They were wandering in many places. वो लोग 40 वर्ष तक मरुभूमि में भटक रहे थे। But now they come, the last place is Sittim near Jordan River. लेकिन अब यरदन नदी के पास सितिम जगह पहुंचे वो। They were earlier ready to cross Jordan River to enter in the west part of Canaan. वो यरदन नदी को पार कर कर उस कनान के पश्चिम भाग में जाने को तैयार थे। How they were supposed to live in Sittim? उन्हें सितिम में कैसे जीना था? They were supposed to live with prayer and fasting. उन्हें प्रार्थना और उपवास के साथ जीना था। And they were earlier supposed to ask the Lord to strengthen them and be with them, give them victory. और उन्हें प्रभु से मांगना था कि उन्हें बलवंत करे और एक जय को दे। Instead of prayerfully living in that Sittim, उस स्थिति में प्रार्थना के साथ जीने को छोड़कर in the book of Numbers chapter 25 verse 1 we read, गिनती 25 के 1 में हम पढ़ते हैं, the people were living in sin, they were living in adultery, लोग पाप और व्यभिचार में जी रहे and थे they mingled with foreign women. There we read, और अन्य जाति के स्त्रियों के साथ वो मिल गए। because of that God got angry with that people. इस कारण से परमेश्वर उन लोगों से क्रोधित हुए। In the same chapter, Numbers chapter 25 verse 9 we read, उसे गिनती के 25 के 9 में हम पढ़ते हैं, God got angry with these people. प्रभु उन लोगों से क्रोधित हुए। How many people were destroyed in that words we see? उस वचन में कितने लोग नाश हुए? In verse 9 we read, 24,000 people were destroyed. 9वें वचन में पढ़ते कि 24,000 लोग नाश हुए। Oh, because they did not pray, they did not fast, they did not live the holy life. क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की, उपवास ना की और एक पवित्र जीवन को उन्होंने नहीं They were जिया। only living, hallelujah, in the wicked ways. वो सिर्फ दुष्ट मार्ग में चल रहे थे। They made God to get angry with them. उन्होंने ऐसा किया कि प्रभु उनसे क्रोधित हो जाए। But now in the book of Joshua, in the book of Deuteronomy chapter 1 verse 6 we read, लेकिन अब व्यवस्था विवरण 1 के 6 में हम पढ़ते हैं, and Moses told all the Israel people, मूसा ने इजराइलों से कहा, Moses told, you have stayed enough in that Sittim. मूसा ने कहा कि अब सितिम में तुम बहुत जी लिए, You need to get ready to cross the Jordan River. तुम्हें तैयार होना है यरदन नदी को पार करना And है। chapter 1 verse 8 in Deuteronomy we read, और व्यवस्था विवरण 1 के 6 वचन में हम पढ़ते the हैं, land is before you. वो भूमि आपके आगे है, Oh, the nation is before you. वो राष्ट्र आपके आगे है, And you go and possess the land that was, this hallelujah commandment Moses gave. और जो मूसा ने आज्ञा दी कि जाकर उस भूमि को कब्जा करो। But after some time Moses died, लेकिन कुछ समय बाद जब मूसा मर गए, and the Lord arised Joshua, the place of Moses. मूसा की जगह पर परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। In Joshua chapter 2 verse 1 we see what Joshua was doing. यहोशू 2 के 1 में हम पढ़ते हैं कि यहोशू ने क्या किया। And he selected 2 men, to go to that Jericho in Canaan. उस कनान में यरीहो के पास जाने के लिए उसने 2 पुरुषों को चुना। The work was given to spy the land. वो काम की उस भूमि को जासूसी So करे। Joshua sent only 2 people to spy the land. तो यहोशू ने सिर्फ 2 लोगों को भेजा कि उस भूमि का जासूसी करे। But if you read in the book of Numbers chapter 13, the whole chapter if you read, लेकिन अगर आप गिनती के 13 अध्याय को पूरा पढ़े तो you can understand how Moses was sending the people to spy the land. तो समझ सकते कि मूसा ने उन जासूसी को कैसे भेजा। Before many days already Moses sent 12 people to spy the land. बहुत दिनों के पहले मूसा ने 12 जासूसों को भेजा। They were not ordinary people. वो साधारण लोग नहीं They were थे, all the leaders of the tribe. वो सब उस 12 गोत्र के अगुवे थे। They knew God's promises. वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा को They जानते थे, knew God was faithful. जानते थे प्रभु विश्वास योग्य And है, they received the same instruction in their life. और उन्हीं आज्ञाओं को उन्होंने अपने जीवन में पाया था। Moses told all the people, you go and see the land, see the fruit, see the people, and come and report. That was the commandment, that was the order Moses gave them. और जो आज्ञा मूसा ने उन लोगों से कहा कि तुम भूमि को जाकर देखो और उसके बारे में आके कहना। In Numbers chapter 13 we read, गिनती के 13 अध्याय में हम पढ़ते these हैं, 12 people went in that Canaan. ये 12 लोग कनान में गए They saw, the land was good. और देखे कि भूमि अच्छा है, But they saw the people. लेकिन जब लोगों को देखे All the people in that Canaan, they were giants.
giants. उस कनान में सब लोग बलवंत थे। Only very giants, they were stronger than these people. इन लोगों से भी अधिक बलवंत थे। So out of 12 people, 10 were afraid. तो 12 में से 10 लोग तो घबराए गए, 10 were discouraged. 10 लोग निराश हुए। So when they, earlier all 12 people came back to Moses, तो जब 12 लोग जब मूसा के पास लौटे, out of earlier 12 people, 10 told, we cannot possess the land. 12 में से 10 लोगों ने कहा कि हम उस भूमि का कब्जा नहीं कर सकते They हैं। told, they are stronger than us. कहे कि वो तो हमसे बलवंत है, We are only like, grasshoppers. कहे कि हम तो सिर्फ टिड्डियों के जैसे हैं। Oh, we are nothing before them. That's what they reported. और जो उन्होंने आके बताया वो है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते। Earlier, the vision was like that. उनका दर्शन वैसा था, They saw about themselves. उनके बारे में उन्होंने ऐसा सोचा, They thought they are nothing. अपने आप को कुछ भी नहीं They समझा, thought they were useless. सोचे कि वो व्यर्थ They है, thought they could not fight with the enemy. सोचे कि शत्रु के साथ वो लड़ नहीं They thought सकते, they were not able to do something. सोचे कि वो कुछ कर नहीं सकते। This is what some people, the vision. यही कुछ लोगों का दर्शन This है, is what some people faith. यही कुछ लोगों का विश्वास है, What they have, what they think about them. उनके बारे में जो सोचते हैं, What vision they have about them. उनके बारे में क्या दर्शन है। Today, do you have, the vision about you like 2 people or like that 10 people? आज क्या उन 2 लोगों की तरह आपका दर्शन है या वो 10 लोगों के तरह? 2 people told we can fight. 2 लोगों ने कहा कि हम लड़ सकते हैं, We can possess the land. हम भूमि को कब्जा कर सकते We हैं, believe God has given that land. हम विश्वास करते हैं प्रभु ने इस भूमि को दे दिया। Only whether you want to live like that 2 people or like 10 people. कि आपको उन 2 लोगों की तरह जीना है या 10 लोगों के Don't तरह? allow the discouragement to work in your life. निराशापन को आपके जीवन में काम करने को मत दो, Don't allow unbelieving to work in your life. और विश्वास को आपके जीवन में काम करने मत दो। You be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत रहो, Be strong in your faith. आपके विश्वास में बलवंत Be रहो, strong in your vision. आपके दर्शन में बलवंत God रहो। is giving you special guidance today. आज प्रभु विशेष अगुवाई देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. They all came back. वो सब फिर The लौटे। 10 people, not only they told Moses, उन 10 लोगों ने सिर्फ मूसा से ही नहीं कहा, and they told all the people, the congregation in that wilderness. और उस मरुभूमि में प्रजा से कहा, Because they told the people what happened in chapter 14 verse 1 in the book of Numbers we read. और क्योंकि गिनती के 14 के 1 में उन्होंने कहा, About 20 lakhs people in that wilderness, they all cry. उस मरुभूमि में 20 लाख के लोगों के बारे में कहकर वो सब रोए, They all started speaking unbelieving words. सब अविश्वास के बातों कहने Oh, लगे, they said, hallelujah, so we will go back to Egypt. कहने लगे कि हम मिस्र वापस लौटेंगे। So they lost the vision. अपने दर्शन को वो खोए, They all decided to go back. उन्होंने निर्णय किया कि फिर लौटेंगे। Because of hallelujah 10 people, lakhs of people were discouraged. 10 लोगों के कारण लाखों लोग निराश हुए, Hallelujah, because of that 10 people. उन 10 लोगों के कारण Within 1 month they were supposed to enter in Canaan. 1 महीने में उन्हें कनान प्रवेश करना था। Because of that 10 people report. उन 10 लोगों के उस बात के कारण All 20 lakhs people, they were to wander for 40 years in the wilderness. उन 20 लाख लोगों को उस मरुभूमि में 40 वर्ष भटकना So these पड़ा। 10 people became the stumbling blocks, hindrance for others. तो ये 10 लोग बाकी लोग के लिए एक रुकावट बन गए। Not only they could not enter in Canaan, सिर्फ वही कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, all other people also could not enter in Canaan. They all were destroyed in the wilderness. लेकिन बाकी लोग भी कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, वो नाश हुए। Many people are like that. आज बहुत लोग वैसे ही They हैं, also will not go to heaven. वो खुद भी स्वर्ग नहीं And जाएंगे, they will never allow others to go to heaven. ना ही अनुमति देंगे दूसरों को जाने। Hallelujah, my brother, hallelujah. मेरे भाई, My sister, मेरी बहन, you surrender your life. अपने जीवन को समर्पण Ask the करो। Lord to strengthen you. प्रभु से मांगो आपको बलवंत Ask the करे, Lord to fill you with faith. मांगो प्रभु आपको विश्वास से भरे, That you will be the encouragement for others. कि आप दूसरों के लिए उत्साह का You कारण will बने, be the blessing for others. दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। Oh, God gave the opportunity for these people. इन लोगों को प्रभु ने तो एक मौका को दिया, They wasted all the opportunity God gave them. लेकिन जो मौका प्रभु ने दिया उसे व्यर्थ Today, किए। whatever the opportunity the Lord is giving you, जो भी मौका प्रभु आपको देते don't हैं, destroy, don't spoil it. उसे नाश या व्यर्थ Oh, न your करना। spiritual life is opportunity God gave you. आपका आत्मिक जीवन में मौका प्रभु ने आपको दिया। Hallelujah. Hallelujah. In chapter 2 verse 1 we read, दूसरे अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, Joshua sent these 2 people to hallelujah that Canaan, the Jericho. यहोशू ने उस कनान के यरीहो में इन 2 लोगों को भेजा। Today the Lord is sending the people like hallelujah this Joshua. आज प्रभु यहोशू की तरह लोगों को भेजते हैं। Jesus was sending his disciples to go. यीशु अपने चेलों को जाने को भेजे। You know, hallelujah, after Christ died, जानते हैं यीशु के मरने के बाद in John chapter 20 verse 19 we read, यूहन्ना 20 के 19 में हम पढ़ते all the हैं, disciples were sitting
sitting with fear in the locked room. सब लोग एक बंद कमरे में डरे हुए उसके शिष्य थे They were so much, hallelujah, filled with the fear. और बड़े डर से वो भर गए. But we read Jesus entered in that house. लेकिन हम पढ़ते यीशु उस घर में प्रवेश किए. And in verse 20 we read. और 20वें वचन में हम पढ़ते Lord हैं shone his side. प्रभु ने अपने आप को दिखाया, Lord shone his hands. उसके हाथों को दिखाया And he strengthened them. और उन्हें बलवंत किया And he told them, और उनसे कहा, as my father sent me, जैसे मेरा पिता ने I भेजा. am sending you. Chapter 20 verse 21. 20 के 21 में मैं तुम्हें भेजता हूँ. At last Jesus, hallelujah, give them the Holy Spirit. अंत में यीशु ने पवित्र आत्मा को दिया. Chapter 20 verse 22 in the book of John we read. यूहन्ना 20वें अध्याय 21 वचन में Jesus said, यीशु ने कहा, receive the Spirit. आत्मा को पाओ, Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाओ. Oh, today the Holy Spirit is given for you. आज पवित्र आत्मा आपको दिया गया That है you can stand for the Lord. कि आप प्रभु के लिए खड़े रह You can सके, worship with the Spirit of God. कि आप पवित्र आत्मा के साथ आराधना He कर can do the सके, ministry with the Spirit of कि आप God. पवित्र आत्मा के साथ सेवकाई कर The सकते Lord हैं. is sending you, brother. भाई प्रभु आपको भेजते Lord हैं, is sending you, sister. बहन प्रभु आपको भेजते हैं Oh, with the Spirit of God. प्रभु के आत्मा के द्वारा. Hallelujah. Hallelujah. In chapter 2 verse 1, these two people sent by this Elia Joshua. यहोशू 2 के 1 में यहोशू द्वारा ये दो लोगों को भेजा You गया. know where they came? जानते वो लोग कहाँ In आए? that same verse we read, उसी वचन में हम पढ़ते they हैं, came to Rahab's house in that, hallelujah, Jericho. वो लोग यरीहो में रेहाब के घर पहुंचे. There were so many houses in that Jericho. उस यरीहो में बहुत से दूसरे घर थे Inside, even on the wall, और अंदर भी और दीवार पर भी many houses were there. बहुत से घर थे. But hallelujah, these two people did not enter in any other house. लेकिन इन दो लोगों ने दूसरे के घर में प्रवेश न किया. But they came to this Rahab, the harlot's house. लेकिन उस रहब वेश्या के घर वो She was पहुंचे. not worthy. वो योग्य न थी. She was living unclean life. एक अशुद्ध जीवन जी रही थी. Oh, she was living the wretched life. एक खराब जीवन जी रही थी. Nobody liked that house. किसी ने उस घर से प्रेम नहीं किया. Oh, nobody respected that house. किसी ने उस घर का इज्जत नहीं But these किया. two people were sent by God to that particular place. लेकिन इन दो लोगों को प्रभु द्वारा भेजा गया उस घर में. In those days, उन दिनों में not only that woman was a sinner. सिर्फ वो स्त्री पापी नहीं थी. If you read in the book of Leviticus, अगर लेवी व्यवस्था में आप पढ़े chapter 18, 18वें अध्याय verse from 21 to 26, if you read, उसके 21 से 23 वचन था. you can already understand about the people in Jericho. यरीहो के लोगों के बारे में आप समझ You सकते can हो. understand about the people in Canaan in that old days. उन दिनों में कनान में जीने वाले लोगों के बारे में समझ सकते How हो. they were living. वो कैसे जी रहे थे. They gave their, children to be sacrificed. अपने बच्चों को बलि जैसा दिए. For the idols, they gave, their children to be sacrificed. मूर्तियों को अपने बच्चे को बलि चढ़ाए. Hallelujah. That means man was living with a man. एक मनुष्य दूसरे पुरुष के And the साथ जिया people were living with the animals. और लोग जानवरों के साथ जिए. All the wicked ways they lived. ऐसे दुष्ट जीवन को वो जिए. Oh, because of that such wicked life, और ऐसे दुष्ट जीवन के कारण God's wrath was coming upon them. प्रभु का क्रोध उन पर आया. God was going to destroy them. प्रभु ने नाश करने वाले थे. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Romans chapter 3 verse 22 we read, रोमियो 3 के 22 में हम पढ़ते all हैं, have sinned and fall short of the glory of God. सब लोगों ने पाप कर परमेश्वर की In महिमा वो पीछे है. Romans chapter 3 verse 10 we read, रोमियो 3 के 10 में there is no righteous, कोई धर्मी नहीं. no righteous before God. परमेश्वर के सामने कोई धर्मी No नहीं. man is righteous before God. कोई मनुष्य परमेश्वर के All सामने are धर्मी नहीं. sinners. सब पापी हैं. In Revelation chapter 21 verse 8 we read, प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में the last earlier portion, if you read in that words, उस वचन के अंतिम भाग को आप पढ़ेंगे. even the liars will go to the lake of fire. झूठ बोलने वाले लोग भी उस अनंत काल के आग में Even जाएंगे. speaking lie is a sin. झूठ बोलना भी पाप है. Hallelujah, the people will enter in hellfire. वो लोग नरक की आग में प्रवेश But करेंगे. if you read Romans chapter 5 verse 8, लेकिन रोमियो 5 के 8 में while we were yet sinners, जब हम पापी ही थे, Christ died for us. मसीह हमारे लिए मरे. First John chapter 1 verse 7 we read, पहला यूहन्ना 1 के 7 में the blood of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू is cleansing you from all our हमारे unrighteousness. सारे अधर्मों से शुद्ध करता Give है. thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दो. Oh, there were many houses in that Hallelujah city. उस शहर में तो बहुत घर थे, But the grace of God came in that unworthy place. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस अयोग्य घर में The आया. grace of God came all that unworthy person. परमेश्वर का अनुग्रह उस अयोग्य स्त्री में आया. Give thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दो. Today the grace of God is coming upon you. परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आता. Receive the grace of the Lord. परमेश्वर का अनुग्रह को पाओ. Receive the grace. परमेश्वर का अनुग्रह को That पाओ. is Jesus is coming in your life. वो यीशु आपके जीवन में आते हैं. Hallelujah. Receive it now. अभी उसे पाओ. Oh, hallelujah. There were people better than this
this woman. इस स्त्री से भी बेहतर लोग थे। There were houses better than her house. ऐसे घर उससे भी अच्छे घर थे, God did not select anyone. लेकिन प्रभु ने किसी को ना चुना। God selected this unworthy person for His glory. प्रभु ने इस अयोग्य जगह को चुना उसके महिमा के In लिए। 1 Corinthians chapter 1 verse 27 we read, पहला कुरिन्थियों 1:27 में oh, God has chosen, the foolish things. प्रभु ने मूर्ख लोग को चुना। God has, chosen the foolish people. मूर्ख लोग को प्रभु ने चुना। Unworthy people God chosen. अयोग्य लोगों को प्रभु ने चुना। Hallelujah. Hallelujah. Today, आज give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद The दो। grace of God has come in your life. प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में You आया are है। not at all worthy. आप योग्य ना थे। Oh, you were living an unclean life. आप अशुद्ध जीवन जी But रहे the थे, grace of God has touched you. लेकिन प्रभु का अनुग्रह ने आपको The grace छुआ। of God cleansed you. प्रभु का अनुग्रह ने शुद्ध The किया। grace of God brought salvation in your life. प्रभु का अनुग्रह ने आपके जीवन में उद्धार को Say लाया। thank you, Jesus. और धन्यवाद यीशु। Say thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। You know where her house was. जानते हो उसका घर किधर In the book था? of Hallelujah, Joshua chapter 2 verse 15 we read. यहोशू 2:15 Her house was on the wall. उसका घर दीवार पर था। The house was on the top of that wall. उसका घर उस दीवार के ऊपर था। Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. That wall was fallen. वो दीवार तो गिर गया The था। whole wall was fallen. और पूरा दीवार गिर गया When था। the Israel people came, जब इजरायली आए when थे, Joshua came, जब यहोशू आया when they था, blown the trumpet, जब तुरी को उन्होंने the फूंका, whole wall was fallen. वो पूरा दीवार टूट गया। Only a small piece of wall was not fallen. लेकिन एक छोटा दीवार का टुकड़ा नहीं गिरा। Because hallelujah, there was the house of Rahab. और वहीं पर रेहाब का घर Because था। of that grace, उस अनुग्रह के because कारण, of that God's presence, उस परमेश्वर की उपस्थिति के because of कारण, that salvation, उस उद्धार के कारण, because of that red thread in her house, उसी घर में उस लाल धागे के कारण hallelujah, her house was protected. उसका घर सुरक्षित था। Say thank you, Lord. और धन्यवाद Pray to प्रभु। the Lord. प्रभु से When प्रार्थना करो। Jesus is coming, जब यीशु when आते the हैं, wrath of God is coming जब upon this world, प्रभु का क्रोध संसार पर आता, you need the protection. आपको सुरक्षा की You जरूरत need the है। protection. आपको सुरक्षा की जरूरत Only है। God's grace can give you. सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह उसे दे Only your सकता, salvation can give you. सिर्फ आपका उद्धार उसे दे सकता। Hallelujah. हालेलुया। In chapter 2 we read, दूसरे वचन में हम पढ़ते if हैं, you read verse 2, 3, 4, all these verses, दूसरे तीसरे चौथे वचन में the king of Jericho came about these two people. यरीहो का राजा इन दो लोगों के बारे में जान पाए। Immediately he sent some soldiers. तुरंत कुछ सैनिकों को उसने They भेजा। came to Rahab's house. वो रेहाब के घर पहुंचे And they were hallelujah, asking Rahab, और रेहाब से पूछे where are the people? वो लोग किधर है? Hallelujah, right now, Rabbi. इसी समय You, just give them in our hands. उन्हें तू अपने हाथ सौंप दे। Hallelujah, where are they? वो लोग किधर है? That women Rahab told them, Rabbi. उस स्त्री रेहाब ने कहा, Hallelujah, they came, वो आए but they already left. लेकिन पहले से चले गए। Hallelujah, the two people were in her house only. वो दो लोग तो उसके घर में ही But थे, she spoke lie. लेकिन उसने झूठ को कहा। Hallelujah. Hallelujah. But the people who came to their house, लेकिन जो लोग उसके घर आए थे, that soldiers, says they believe, they accepted that word. उस सैनिकों ने उसके बातों को मान You लिया। know, they were all talented people. वो लोग तो बहुत ज्ञानी थे। They knew, hallelujah, when Rahab was speaking, जब रेहाब ने बात किया वो जानते थे they could overtake that words. उस वचन के ऊपर वो हावी हो सकते They could थे। enter inside and search every side in that house. उसी घर के अंदर जाकर हर एक कोना ढूंढ सकते But थे, instead of entering inside, searching inside, लेकिन अंदर जाकर ढूंढने को the छोड़कर soldiers who came, they left and they, gone back. जो सैनिक लोग आए थे वो छोड़कर चले गए। This is only God was working. ये सिर्फ प्रभु ही काम On किए। that particular time, if God was not working, उस चुने हुए दिन में अगर प्रभु काम नहीं oh, करते, they could have entered inside and searched every side. वो अंदर घुसकर सबको ढूंढ सकते थे। Dear God, children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, when you stand for the Lord, जब प्रभु के लिए खड़े when होते you हैं, worship the Lord, जब प्रभु की आराधना करते when you हैं, do the ministry for the जब Lord, प्रभु के लिए सेवकाई करते हो, God is dealing always for you. प्रभु आपके लिए काम करते God is हैं। protecting your life. प्रभु आपके जीवन को सुरक्षित करते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We read chapter 2. हम दूसरे अध्याय में पढ़ते They हैं, left that place. उन्होंने उस जगह छोड़ा And because of that two men, they were not destroyed. और उस कारण वो दो मनुष्य नाश नहीं हुए। If you read about Judson, from USA, अगर यूएसए से जर्सन के बारे में पढ़ते once he हैं, came to Burma to preach the gospel. एक दिन बर्मा में सुसमाचार बांटने को आए When he थे। came to Burma, जब वो बर्मा आए थे, he was put in jail because he preached the gospel. क्योंकि उसने सुसमाचार को बांटा, उसे बंदीगृह में डाला गया। Hallelujah, Rabbi. Hallelujah. And after 18 months he came out. 18 वर्ष के बाद वो आया। He established the churches. 18 महीने के बाद उसने कलीसिया स्थापित किया। Thousands of people came to the Lord. हजारों लोग परमेश्वर के पास And he आए translated, the Bible in Burma language. और उसने बाइबल को बर्मा भाषा में किया। God used that man. प्रभु ने उस व्यक्ति को चुना Oh, that whole nation was blessed through this person. और पूरा राष्ट्र उसके कारण आशीषित
सुरक्षित हुआ। Today, hallelujah, आज as Judson was protected, जैसे जर्सन को सुरक्षित किया as था, Judson, hallelujah, God, hallelujah, use him. जैसे जर्सन को परमेश्वर ने चुना, Right now, इसी समय the Lord is touching you. प्रभु आपको छू रहा है। Lord is, hallelujah, bringing His grace in your life. प्रभु अनुग्रह आपके जीवन में लाता Amen. है। Receive, उससे पाओ, receive the grace, अनुग्रह को पाओ, receive the anointing, अभिषेक को पाओ, receive the salvation. उद्धार को पाओ। Lord is going to send you more. प्रभु आपको और भेजेगा। Hallelujah. हालेलुया। And you know, in chapter 2, verse 9, we read, और दूसरे अध्याय के 9 वचन में after the soldiers left that house, जब सैनिकों ने उस घर को छोड़ा, Amen, Rahab, he called that two spies. रेहब ने 2 जासूसों को And बुलाया in verse 9, she told, और 9वें वचन में उसने you know कहा, what she told? क्या कहा? I know the Lord has given you this land. मैं जानता हूँ कि इस भूमि को प्रभु ने दे दिया। Israel people did not believe this. इसे तो इजराइलों ने विश्वास नहीं They किया। thought they cannot. वो सोचे नहीं होगा, They thought they cannot capture that place. वो सोचे वो कब्जा नहीं कर They thought पाएंगे, they cannot possess the land. सोचे भूमि पर कब्जा ना कर But सकते। Rahab, Allah, she believed God has given that land for them. लेकिन रेहब ने विश्वास किया कि प्रभु ने इस भूमि को उसको दे दिया। Oh, hallelujah. Hallelujah. The Gentile, she was believing. एक अन्य जाति ने विश्वास किया। Many times it's like you, Rabas. बहुत बार आपकी तरह है, Oh, you are not believing. आप विश्वास नहीं Every करते day you हो, are reading scripture. और उस वचन तो पढ़ते हो, Every day you are praying. और उस प्रार्थना तो You are करते हो, worshiping. आराधना करते हो, Yet you are unbelieving. फिर भी आप विश्वास करते You are हो, filled with all unbelieving. पूरे अविश्वास से भरे हैं। There are people, those who are not saved. ऐसे लोग जो उद्धार नहीं पाए, Oh, they are filled with faith. वो विश्वास से भरे हैं। And today, आज tell the Lord, प्रभु से कहो, Lord, fill me with the faith. मुझे विश्वास से भर दे। In Hebrew chapter 3, verse 18, we read, इब्रानी 3 के 18वें वचन में I mean, God got angry with unbelieving people. प्रभु अविश्वास करने वाले लोगों से क्रोधित हुए, And he said, hallelujah, you cannot enter in my, hallelujah, amidst my place, my land, my Canaan. और कहे कि मेरे कनान में तुम प्रवेश कर नहीं सकते हो। Hallelujah. Hallelujah. The Lord promised already, I will give you. प्रभु ने तो पहले प्रतिज्ञा दी कि मैं But दूंगा, because of unbelieving, I mean, lakhs of people died in the wilderness. लेकिन अविश्वास के कारण लाखों लोग मरुभूमि में मरे। In Joshua chapter 1, verse 3, we read, यहोशू 1 के 3 में God said to Joshua, प्रभु ने यहोशू से कहा, Amen, hallelujah, wherever your foot touch, जहाँ कहीं तेरा पांव छुए, I have given, मैं उसे दे दिया, I may receive, उसे तू पा you ले, can possess. तू उसे कब्जा कर In सकता the book है। of Joshua chapter 13, verse 1, we read, यहोशू 13 के 1 में after Joshua captured many places, जब यहोशू ने बहुत सी जगहों को कब्जा किया, 13 verse 1, God spoke to him, 13 के 1 में प्रभु ने उससे बात की, Joshua, you think you are old, यहोशू तू सोचता है कि तू बूढ़ा but है, remember, लेकिन तू याद रख, yet there is much land to be possessed. अभी भी और भूमि को कब्जा करना है, You will get it. तू उसे पाएगा, I will give you. मैं उसे दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. And in chapter 2, verse 10, we read, और यहोशू 2 के 10 में I mean, what do we read there? वहाँ हम क्या पढ़ते हैं? See, the Lord has, she told, the Lord has, I mean, hallelujah, we heard about the miracle what God did for you. और उसने कहा कि हमने सुना उस चमत्कार को जो प्रभु ने तुम्हारे लिए किया। I mean, few things that women was telling them. कुछ बातों को स्त्री ने उनसे कहा, Oh, the Red Sea was divided. लाल समुद्र 2 भाग हुआ, And you defeated, I mean, Sihon, the king of Sihon. और तुमने सिय्योन के राजा को हराया, You defeated, the king of Basan. और बाशान के राजा को हराया, Hallelujah, you defeated all these kings. तुमने इन राजाओं को हराया। Oh, we remember, I mean, these things. हाँ, इन बातों को हम याद करते Many हैं। times God's people are forgetting what God is doing. बहुत समय प्रभु के लोग भूल जाते हैं प्रभु उनके लिए क्या करते In हैं। the book of Psalm 106 verse 13 we read, वचन देता है 106 के 13 वचन में, hallelujah, there are many miracles God did for them. उनके लिए तो प्रभु ने बहुत चमत्कार को But in किया, that words we read, soon they forgot. लेकिन उस वचन में पढ़ते कि उन लोगों ने जल्द भूल गए। I mean, in the Psalm 106 if you read, वचन देता है 106 में, again and again, बार बार you can read how God's people forgot the miracle, the great thing the Lord has आप been पढ़ सकते done. हैं प्रभु ने जो चमत्कार को किया उसके लोगों ने कैसे भूल गए। In Jeremiah chapter 2 verse 32 we read, यिर्मयाह 2 के 32 में the Lord is telling my people forgot me. प्रभु कहते हैं कि मेरे लोग मुझे भूल गए। Oh, hallelujah, right now. Rabba. इसी समय Tell the Lord, प्रभु से कहो, Lord, I will not forget. प्रभु मैं नहीं I will भूलूंगा, not forget. मैं नहीं भूलूंगा, I will not forget what you have done in my life. जो तूने मेरे जीवन में किया उसे नहीं भूलूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Remember, उसे याद before रखना। 25 years, 25 वर्ष how you were पहले living आप कैसे जी रहे with a थे, small salary. एक छोटे आवत से। Remember याद how you were रखो living कैसे आप जीते with a थे, small house, एक छोटे घर से, with a hutment you were living. एक झोपड़ी से। Remember याद करो how your life आपके जीवन when you were को, in that hospital. जब उस अस्पताल में Even आप थे, doctors tell, जब डॉक्टर ने भी कह doctor दिया, told, डॉक्टर ने कहा no था guarantee. उसका कोई गारंटी नहीं, Hallelujah. In Hallelujah. such a way you were lying in that ऐसे hospital. आप उस अस्पताल में पड़े थे, But God gave the life today. लेकिन आज प्रभु ने आपको जीवन दिया है। Hallelujah. Have you remembered? क्या उसे आप याद किए I हो? mean, give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Don't forget what God did in your life.
life. ना बोलना प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया। One day, एक दिन you were running to commit आप suicide आत्महत्या कर रहे थे because of your loan आपके problem. खर्च के You कारण। thought there is no way to live. सोचे कोई मार्ग The नहीं, grace of God came in your लेकिन प्रभु life. का अनुग्रह आपके जीवन में You were आया। delivered from all your loans. आप छुड़ाए गए कर्ज से Hallelujah. Hallelujah. And He bless you. और उसने आपको He आशीष bless किया, your business. आपके व्यापार को He आशीष bless किया, your family. परिवार को आशीष But किया, you forgot everything. लेकिन आप सब भूल गए। Hallelujah. हालेलुया। Will you say, Lord, I remember? क्या आप कहेंगे प्रभु मैं याद करता Oh हूँ। Lord, I remember. हाँ प्रभु याद करता Israel हूँ। people forgot what God did. इस्राएल ने भूल लिया प्रभु ने क्या But that किया। woman, after 40 years also, she remembered and she told everything. लेकिन उस स्त्री ने 40 वर्ष के बाद भी याद करते हुए सब कुछ कहा। And chapter 2 verse 11 in the book of Joshua we read. और यहोशू 2:11 में हम पढ़ते I mean, हैं, she told like this. उसने ऐसा कहा, Hallelujah, the Lord your God is the God in heaven above and the earth beneath. और तुम्हारा प्रभु इस स्वर्ग में और पृथ्वी का परमेश्वर Whether है, heaven or earth or down, चाहे स्वर्ग पृथ्वी या उसके नीचे, only your God is the God. जब तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर That है। was the confession of this woman. वो स्त्री के साथ कहा कि एक I बात mean, she है, believed, hallelujah, she understood. उसने उस बात को पहचान She लिया। knew, I mean, the God of Israel. वो इस्राएल का परमेश्वर को जानती Do थी। you know the Lord? क्या प्रभु को जानते हो? One day Jesus came to Samaritan एक दिन woman. यीशु सामरी स्त्री के पास आए। Hallelujah, she was, I mean, the Lord was telling that woman, प्रभु ने स्त्री से कहा, if you know who is standing before you, अगर तू जानती तेरे आगे कौन खड़ा you है, could have asked the living water from him. तूने उससे जीवित पानी को मांगा If you know होता। who is standing before you, अगर तू जानती तेरे आगे कौन खड़ा है, Samaritan woman, इस सामरी स्त्री, hallelujah, she was standing before the Lord. वो यीशु के सामने खड़ी But she थी, did not understand. लेकिन समझ नहीं If you पाई। read 2 King chapter 5 verse 15, 2 राजा 5:15 में there was a man Naaman. एक व्यक्ति नामान He था, was the army leader of Syria. वो सेना का मुख्य He था, was a leper man. वो एक कोढ़ी था। You know, after he was dipped 7 times in Jordan river, जानते यरदन नदी में 7 बार डुबकी के लेने के he बाद was healed. वो चंगा After हुआ। coming out of the water, उस पानी से निकलने in बाद chapter 5 verse 15, 2 Kings we 2 read, राजा 5:15 में he told, उसने कहा, only the God of Israel is true God. सिर्फ परमेश्वर इज़राइल का एक सच्चा परमेश्वर है। In hallelujah, Daniel chapter 3 verse 19, दानियल 3:19 में Nebuchadnezzar told, नेबुकदनेस्सर ने कहा, oh, only God can deliver like this. इस ऐसा सिर्फ परमेश्वर ही छुड़ा I सकता। mean, in Daniel chapter 6 verse 26 we read, दानियल 6:26 में even the king, I mean, Darius, he confessed. उस दारियस राजा ने भी इसको कबूल There are किया। many places. ऐसे बहुत से जगह है, Even the scripture we read. वचन में भी हम पढ़ते Oh, हैं, the people knew God. लोग परमेश्वर को जानते थे। Even Paul was telling, पौलुस भी कह रहा before था, I persecuted the church, पहले तो मैंने कलीसिया को सताया, before I was persecuting the believers, विश्वासियों को मैंने तंग किया it's था। all I did because I did not know. ये सब मैंने इसलिए क्योंकि मैंने नहीं जानता था। But when he was writing to Timothy, लेकिन जब तीमुथियुस को उसने he लिखा, said, now I know whom I believe. कहा कि अब मैं जानता हूँ मैं किस पर विश्वास करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। More than everything, yeah. सब बातों से You बढ़कर know the Lord. अब प्रभु को You जानते हो, understand more. Hallelujah. प्रभु को और समझो। Praise the Lord. हालेलुया। You know, Joshua chapter 2 verse 13, that woman Rahab, hallelujah, she was, asking something. और यहोशू 2:13 में वो स्त्री कुछ मांगते हुए कुछ He बोली, was pleading something. वो कुछ विनंती कर रही You थी। know what she was telling? वो क्या कह रही थी? Hallelujah, when you come, जब तू आएगा, Lord will give this land in your hands. प्रभु इस भूमि को तुम्हें दे We देगा। know this city will be destroyed. अब जानते हो ये जगह नाश होगा, We know everything else will be fallen. अब जानते हैं सब गिर जाएगा, But give me guarantee. लेकिन मुझे गारंटी को दे Hallelujah, my life, कि मेरा my जीवन, father's life, मेरे पिता का my जीवन, mother's life, मेरे माँ का my जीवन, brother's life, मेरे भाई के my जीवन, sister's life, मेरे बहन के give जीवन, me guarantee. उसका एक गारंटी We को need दे, protection. उसका सुरक्षा को We दे, need care. उसे एक देखभाल दे, I mean, make a agreement with us. मेरे साथ एक एग्रीमेंट को बांध ले, Give us a promise. एक प्रतिज्ञा को बांध, Make a covenant with us. एक वाचा को रख। Hallelujah. हालेलुया। Oh, how great the burden she was having, Rabbi. एक कितना बड़ा बोझ उसके पास था। She did not want his father to be perished. वो नहीं चाहती थी उसका पिता नाश हो, I mean, she did not want her family members to be perished. उसके परिवार के सदस्य नाश ना She हो ऐसा wanted all चाहती the थी। people to be protected. चाहती थी कि सब लोग सुरक्षित रहे। Do you have the burden? क्या आप में ऐसा You have the बोझ burden है? for your family members. परिवार के सदस्यों के लिए बोझ है? If you have, Rabbi, अगर you है, can pray to the Lord today, प्रभु Rabbi. से आज प्रार्थना कर सकते If you हो। are saved, अगर आपने उद्धार if you पाया, accepted Jesus अगर Christ, यीशु को स्वीकारा you है, pray for your brother. आपके भाई के लिए प्रार्थना You pray करो, for your sister. बहन के लिए प्रार्थना You pray करो, for your mother. अपने माता जी के You लिए pray प्रार्थना for your करो, father. पिता के लिए प्रार्थना करो। Hallelujah. Hallelujah. God is bringing His glory, His grace in your life. प्रभु एक अपनी महिमा आपके जीवन में लाता है। Amen. Hallelujah.
Hallelujah. हालेलुया। In Joshua chapter 2 verse 18 we read यहोशू दूसरे अध्याय 18वें वचन में that two people told that Rahab, उन दो लोगों ने रेहाब से कहा this all thing will happen. ये सब तो होगा, You will be protected. तू सुरक्षित Your होगी, house will be तेरा घर protected. सुरक्षित होगा, But you need to do only one thing. लेकिन तुझे एक काम करना है। If you read Joshua chapter 2 verse 18, यहोशू 2 के 18वें वचन you में need to put one red thread, scarlet thread, through your window. तेरे खिड़की में एक लाल धागे को तुझे रखना है। Hallelujah. Through your window, red thread, the scarlet thread must hang. और तेरे खिड़की से उस लाल धागे को लटकना है। If you put that red thread, अगर उस लाल धागे को तू रखेगी then you will have protection. तो तुझे एक सुरक्षा Your house will होगा, not be destroyed. तेरा घर नाश न Today, होगा। what is that red thread is speaking? आज वो लाल धागा क्या प्रकट The करता है? red thread is speaking about the blood of the Lamb. वो यीशु मसीह के लहू को बताता The है। red thread is speaking about the blood of Jesus Christ. उस मेम ने यीशु मसीह के लहू को बताता है। Hallelujah. हालेलुया। We read in the book of that Exodus chapter 12. निर्गमन 12 अध्याय को पढ़ते हैं, Wherever blood of the lamb जहाँ कहीं वो मेमने का लहू था applied on the doorpost, उस द्वार के पास था, they were not perished. वो लोग नाश नहीं हुए। Wherever that lamb, the blood of the lamb was applied, जहाँ कहीं मेमने का लहू को लगाया गया, there was protection. वहाँ पर सुरक्षा था। Hallelujah. Hallelujah. Do you have that red thread in your house? क्या आपके घर में वो लाल धागा Do you है? have the blood of the lamb in your house? क्या आपके मेमने का लहू आपके घर में है? You need. आपको Your चाहिए, house need. आपके घर को Your चाहिए, relatives need. आपके घर को They चाहिए, need only the blood of Jesus उन्हें Christ. सिर्फ यीशु मसीह के लहू को Say, चाहिए। Lord, प्रभु, hallelujah. We accept. हम मानते And हैं, we have that blood. हमारे पास वो लहू है। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank प्रभु, you for the salvation. धन्यवाद उद्धार के लिए, Thank you for the redemption. धन्यवाद चंगाई के लिए। Hallelujah. हालेलुया। God is not far away from you. प्रभु आपसे दूर नहीं है, you need to bring them in your house. आपको उन्हें आपके घर में लाना है। You know that two people told. उन दो लोगों ने कहा, They told Rahab. कहा रेहाब से, In that words they told. उस वचन में उन्होंने कहा, All the people, your father, mother, everybody, you keep in your house. तेरे माता पिता सबको तेरे घर में रख, Nobody should be in outside. कोई बाहर नहीं होना Oh, चाहिए। when the city is fallen, जब शहर गिरेगा, God is going to destroy. जब प्रभु नाश करेंगे, Even your relatives, तेरे रिश्तेदार even भी, your brother or sister, तेरे माता पिता भाई बहन if they भी, are outside your house, अगर वो घर के बाहर होंगे they will be तो perished. वो नाश होंगे। You need to keep all in your house. आपको सबको घर में रखना है। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, that was the hallelujah commandment given. वो आज्ञा दिया गया। Hallelujah. Hallelujah. You know what she was doing? जानते हैं उसने क्या She किया? was inviting brother. वो भाई को बुलाई, She was inviting sisters. बहन को बुलाई, She was inviting father and mother. माता पिता को उसने बुलाया, All came in their house. सब उसके घर आए, All came in her house. सब उसके घर आए। Oh, hallelujah. Her life was changed. उसका जीवन बदल गया। Before she was worst. पहले वो बेकार थी, Before she was sinner. पहले पापी थी, Before she was unworthy. पहले अयोग्य थी, But now, hallelujah, her life was changed. लेकिन अब उसका जीवन बदल She गया। became holy. वो पवित्र She हुई, became righteous. वो धर्मी बनी, Oh, her life was changed. उसका जीवन Her बदल house गया, was changed. उसका घर बदल Oh, गया। hallelujah. Before her house was filled with the sinners. पहले उसका घर पापियों से भरा था, Now her house was filled with God's अब presence. उसका घर प्रभु के उपस्थिति से Now her भरा, house was filled with the souls. अब उसका घर आत्माओं से भरा था, Her house was filled with the prayer. अब उसका घर प्रार्थना से Her भरा house था, is filled with the worship. उसका घर आराधना से भरा था। Like hallelujah. So the house became like a church in that day. उन दिनों में उसका घर एक प्रार्थना भवन जैसा बना। हालेलुया। She was before useless. पहले वो व्यर्थ थी, But now she became useful. लेकिन अब उपयोगी बनी। The Lord wanted to bring changes in your life. प्रभु आपके जीवन में बदलाव को लाना If चाहते that हैं। Rahab was changed, अगर वो रेहाब बदलती, do you believe? क्या आप विश्वास करते There हो? can be revival in your life. आपके जीवन में एक Do जागृति you हो सकता believe? है, क्या आप विश्वास The करते Lord हो? can touch. The Lord can bring changes. प्रभु आपको छू सकता है, बदलाव ला सकता God is है, touching you. प्रभु आपको छू रहा Hallelujah. There है। are many days. बहुत से लोग You are हैं, under the bondage of tobacco. आप तंबाकू के Under the आदि में bondage हैं, of alcohol. शराब के बंधन Under में the हैं, bondage of hallelujah many things. बहुत दूसरे बंधन में But आप हो। today, लेकिन आज like that woman was delivered. जैसे स्त्री छुड़ाई गई, Jesus is delivering you. यीशु आपको छुड़ाते Receive the हैं, deliverance. छुटकारे को पाओ, From all hallelujah unwanted habits. और अनचाहे चीजों से, Jesus is touching you, brother. उन आदत से प्रभु छू रहा। Young man, जवान व्यक्ति, Jesus is touching you. यीशु आपको छू You रहा। will see the changes. आप बदलाव को You will see देखेंगे, the revival. एक जागृति You को will see the देखेंगे, power working in your life. सामर्थ आपके जीवन में महसूस करो। Hallelujah. हालेलुया। Oh, her life was totally changed. और उसका जीवन पूरा बदल She गया, was bringing all the people. वो सब लोगों को लाने लगी। Hallelujah. Rabba.
Amen, dear God children. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, Amen, this corona, ये कोरोना, this sickness, ये बीमारी how many countries spread within short time? कितने कम समय में कितने देश में फैल गया? Within 2-3 months. 2-3 महीने में This corona spread to more than 210 countries. कम से कम 200 देश में ये फैल गया। Hallelujah, more than 210 countries it spread. 210 देशों से अधिक वो फैल गया। Hallelujah. Hallelujah. But remember, लेकिन याद oh, करो, the gospel for these 2,000 years, इन 2000 वर्ष में सुसमाचार still it is not spread. अब तक फैला नहीं है, Still it is not hallelujah spread. अभी भी फैला नहीं है। Will you cry unto the Lord? क्या प्रभु से Lord, पुकारेंगे? within 3 months, प्रभु 3 महीने if में this corona could spread such a way, अगर ये कोरोना इतना फैल सका, we pray, Lord. हम प्रार्थना करते We हैं, pray. हम प्रार्थना करते हैं, Jesus. यीशु, Amen. Pray, Lord. प्रभु, We pray, Lord. हम प्रार्थना Let करते the हैं, gospel be spread. सुसमाचार फैलने Let your दे, presence be तेरा spread. उपस्थिति फैलने We दे, pray, Lord. हम प्रार्थना Let करते your हैं, light shine. तेरा प्रकाश चमकने दे। Hallelujah. 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 हालेलुया। Oh, because of that corona, the country and the people are perished. और कोरोना के कारण देश के लोग नाश होते But हैं, because of the gospel, people are going to be saved. People are going to, hallelujah, protected. लेकिन सुसमाचार के कारण लोग उधार पाएंगे और जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। People are worried about the grasshoppers. लोग टिड्डियों के बारे में चिंतित Today the हैं। grasshoppers coming from Africa आज अफ्रीका से टिड्डियां आ and रहे coming हैं through Saudi, और सऊदी तक आए then हैं, through the Red Sea, फिर लाल समुद्र से and through होकर, Iran, फिर ईरान से, and through Afghanistan, फिर अफगान से, through Pakistan. पाकिस्तान Now से, it is entered in Rajasthan, अब राजस्थान के entered in अंदर, entered in Punjab, अब पंजाब में and है entered in Maharashtra. और महाराष्ट्र में, Every side it is spreading now. सब जगह फैल रहा है। People are already worried about these, इन grasshoppers. टिड्डियों के साथ लोग चिंतित But if you हैं, read Revelation, लेकिन आप प्रकाशित वाक्य chapter पढ़ेंगे, 9, verse 3 and 4, if you 9 read, अध्याय 3 से 4 the वचन day में, is going to come. एक दिन आएगा, The hell is going to be open. नरक खुला All जाएगा, earth will be filled with smoke. पूरा पृथ्वी धुआं से भरा In होगा, that smoke, उस धुएं में oh, the grasshoppers will come. टिड्डियां बाहर निकलेंगे, Crores of grasshoppers will करोड़ों fly. टिड्डियां उड़ेंगे, Hallelujah. They will not bite the leaves. वो पत्तों को तो नहीं They will काटेंगे, bite only the people. सिर्फ मनुष्य को The people काटेंगे। will have pain. लोगों में दर्द Oh, होगा, they cannot control the pain. वो दर्द पे जयवंत The नहीं हो suffering is going to come. वेदना होगा। Hallelujah. 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 Don't worry about these grasshoppers. इन टिड्डियों के बारे में चिंता मत करो। If you are not receiving Jesus in your life, अगर आपके जीवन में यीशु को नहीं if मानते you हो, do not have salvation in your life, आपके जीवन में उद्धार नहीं है, you need to face that grasshopper which is going to bite to the man. ऐसे टिड्डियों का सामना करना पड़ेगा जो मनुष्य को काटेगा। Hallelujah. Hallelujah. You surrender your life. जीवन को समर्पण Lord करो, is going to come very soon. क्योंकि प्रभु जल्द आने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Will you go and invite the people? कि आप जाकर लोगों को बुलाएंगे। You know what this hallelujah women did? जानते हैं स्त्री ने क्या She किया? went and told everybody. वो जाकर सबसे कहने I mean लगी, her brother. उसके भाइयों से, She went everywhere. सब जगह जाने लगी, Come to my home. मेरे घर आओ, If you want to be protection. अगर सुरक्षा If चाहिए, you want protection. अगर सुरक्षा चाहिए, Come to my house. मेरे घर आओ। She invited. उसने बुलाया। The same thing we read about Samaritan women. उसी बात को सामरी स्त्री के बारे में After पढ़ते she हैं। met Jesus Christ, यीशु से मुलाकात करने she बाद went into the city. वो शहर अंदर गई, Invited the people. लोगों को बुलाया, All city came out. पूरा शहर बाहर निकला And they came and saw Jesus Christ. और देखे यीशु मसीह को। Hallelujah. Hallelujah. Through you. आपके Through your द्वारा, life. आपके जीवन The time द्वारा is going to come. एक समय आएगा, Many are going to be touched. बहुत लोग छुए Many जाएंगे, are going to be saved. बहुत लोग उद्धार Right पाएंगे। now, इसी you समय submit your life. जीवन समर्पण करो, Say, Jesus, कहो यीशु, use me for your glory. तेरे महिमा के लिए उपयोगी कर। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You know that she was waiting for Joshua. जानते हो यहोशू के लिए रुकी थी, She was waiting when Joshua will come. रुकी थी कि यहोशू कब आएगा। Oh, the day of Joshua's coming, she was waiting. उस यहोशू के आने के दिन के बारे में वो रुक रही थी, And Joshua did not come immediately. लेकिन यहोशू तुरंत नहीं आया। After many days he came, and the people of Israel came towards that Jericho. बहुत दिनों के बाद यहोशू और इस्राएल लोग उस यरीहो के पास आए। They were walking around Jericho. यरीहो के चारों ओर चल रहे And as they थे, blew on the trumpet, अंत में तुरहियों को उन्होंने Jericho फूंका, wall was fallen. यरीहो का दीवार टूट गया। For that day, उस दिन के for लिए, Joshua to come. यहोशू के आने के Oh, लिए, every day this woman was waiting. हर रोज वो स्त्री रुकी थी। I mean, this woman was looking forward. ये स्त्री आगे की ओर देख रही Hallelujah. थी। The woman was protecting, I mean, everybody in her house. वो स्त्री सबको अपने घर में सुरक्षा रख Every रही day थी, she was believing. हर रोज विश्वास किया, I mean, every day she was not at all discouraged. हर रोज वो निराश नहीं हुई। Hallelujah. Hallelujah. Looking forward, I mean, for Joshua to
come to, hallelujah, that place. आगे की ओर देख रहे थे कि यहोशू उस जगह आएगा। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, you need not to look Joshua today. आज आपको यहोशू को न देखना Today you है, are looking Jesus Christ coming. आज आप यीशु मसीह के आगमन को In देखते 1 हैं। Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17 we read, पहले थिस्सलुनीके 4 के 16 और 17 वचन में Jesus is going to come. यीशु आने वाले Lord हैं, is going to coming in the sky. प्रभु बादलों पर आएंगे, And the people, those who dead in the Lord, जो लोग प्रभु में मर चुके they हैं all will be risen from the dead. वो सब मरों में से जी And the उठेंगे, people, those who are alive, और जो लोग जीवित they हैं all will be transformed. वो सब रूपांतर होंगे, Transfiguration will take place. उनमें एक रूपांतर होगा। Hallelujah. Hallelujah. And both will be taken up to meet the Lord. और दोनों को उठा लिया जाएगा प्रभु से And मिलाने, we'll go to heaven with the Lord. और हम प्रभु के साथ स्वर्ग जाएंगे। In the book of John chapter 14 we read, यूहन्ना 14 अध्याय the में Lord told, प्रभु ने कहा, let your heart not be troubled. आपका मन चिंतित ना I am हो, going to prepare your place. मैं जा रहा है घर बनाने, I will come back. मैं फिर आऊंगा, I will come back. मैं फिर आऊंगा, I will take you to the place where I am. तुम्हें ले जाऊंगा उस जगह जहाँ मैं हूँ। Lord is going to come. प्रभु आने He वाले is going to हैं, take you to heaven. वो आपको स्वर्ग ले जाएंगे। There is no death. वहाँ कोई मृत्यु There is no नहीं, sickness. कोई बीमारी नहीं, There is no broken कोई experience. टूटा अनुभव There is नहीं, only joy. सिर्फ आनंद, There is no pain. कोई दर्द नहीं, There is only, hallelujah, God's spirit. सिर्फ प्रभु का आत्मा There is only है, God's presence. सिर्फ प्रभु का उपस्थिति Only है, God's glory. प्रभु का महिमा है, There you will praise the Lord. वहाँ प्रभु की स्तुति करेंगे, There you will rejoice. प्रभु का आराधना Are करेंगे। you ready to meet the Lord? क्या प्रभु से मिलने तैयार है? Hallelujah. Hallelujah. The Lord is going to come. प्रभु आने वाले हैं, Tonight he may come. आज रात आ सकते हैं, Tomorrow he can come. या कल आ सकते Anytime हैं, the Lord can कभी भी come. प्रभु आ Are you सकते ready to हैं। meet the क्या Lord? आप तैयार है प्रभु से As मिलने? that woman, Rahab, जैसे उस स्त्री रेहाब, she was blessed. वो आशीषित Her हुई, life was changed. उसका जीवन बदला। Oh, she was looking for Joshua's वो coming. यहोशू के आगमन के लिए Now रुकी you are थी, looking for Jesus coming. अब आप यीशु के आगमन के लिए She रुके was हैं, blessed. वो आशीषित If you हुई। read अगर आप पढ़ते in हैं Matthew chapter 1 verse 4, मती 1 के 4 में, Matthew chapter 1 verse 4, मती पहला ते चौथा oh, वचन, we read about genealogy of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के जेनेलॉजी के बारे The में पढ़ते generation हैं, of Jesus Christ. यीशु मसीह के पीढ़ी के बारे में If पढ़ते you हैं। read hallelujah generation of Jesus अगर Christ, यीशु मसीह के पीढ़ी को आप समझते you हो, can read, this woman name is written. तो आप इस स्त्री का नाम को पढ़ In सकते Matthew हैं। chapter 1 verse 4 we read. मती 1 के 4 में, Hallelujah. Hallelujah. Oh, how great thing. कितना महान The बात, woman who was not worthy. जो स्त्री योग्य ना थी, God made worthy. Hallelujah. Her name is written. प्रभु ने योग्य बनाया, उसका नाम You know लिखा that गया। two people, वो दो लोग, the two spies, वो दो जासूस, their names were not written. उनके नाम लिखे ना Their थे, names were not there. उनके नाम नहीं थे, But Rahab name again and again written in the Bible. लेकिन रेहाब का नाम वचन में बार-बार लिखा गया। God allow. प्रभु ने अनुमति Holy दी, Spirit allow. पवित्र आत्मा ने Her अनुमति name to दी, be glorified. उसका नाम की महिमा Her name होने, to be exalted. उसका नाम ऊंचा उठने। Give glory to the प्रभु Lord. को धन्यवाद दो। Hallelujah. Hallelujah. Don't look your past. आपके बीते दिनों को मत देखो, Your past is gone. आपका बीता हुआ दिन चला Looking गया, forward. आगे की ओर God is देखो, having better life for you. बेहतर जीवन प्रभु का आपके God लिए is है, having better future for you. एक बेहतर भविष्य आपके लिए है। Don't look the present. अभी के जीवन को ना Look देखो, forward what the Lord is having for you. आगे की ओर देखो, प्रभु आपके लिए क्या रखे Praise the है। Lord. प्रभु को Shall we all धन्यवाद। stand and give हम thanks? सब खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद दें। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Lord is seeing you, brother. भाई प्रभु आपको देख Lord रहे is हैं, seeing sister. बहन प्रभु आपको देख रहे Oh, हैं। your life is not at all worthy. आपका जीवन योग्य ही Your नहीं life है। is far away. You are far away from the Lord's presence. आप प्रभु के उपस्थिति बहुत दूर है। Understand how many miracles He did in your life. समझो कि कितना चमत्कार उसने आपके जीवन में किया। Oh, people thought, लोगों ने सोचा, even doctors told, हाँ डॉक्टर ने भी सोचा hallelujah, you will die. कि तुम मर No जाओगे, guarantee they gave. आपका कोई गारंटी ना But दिया, Jesus touched your life. लेकिन प्रभु ने आपके जीवन को छुआ। Jesus healed you. यीशु ने आपको छंगा Today you are alive. आज आप जीवित It's हैं, only His grace. तो उसका अनुग्रह है। You are going to commit suicide. आत्महत्या कर रहे थे, God delivered. लेकिन प्रभु ने छुड़ाया, Jesus delivered. यीशु ने Today छुड़ाया, you are survived. आज आप बचे It's हो, only His grace. उसका अनुग्रह है। Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दो। Understand. Hallelujah. Your past life. समझो आपके बीते दिनों को, You were going to be perish. आप नाश होने वाले थे, God's grace came in your life. प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में Now the आया। Lord is going to come. अब जब प्रभु आएंगे, Oh, you are already taken baptism. आपने तो बपतिस्मा You ले are already लिया, in the church. आप कलीसिया में हो, Are you looking for His coming? लेकिन क्या आप उसके आगमन के लिए देख Say, रहे हो? Lord, I am looking for you, Lord. कहो कि हाँ प्रभु तेरे आगमन का मैं बाट छोड़ रहा हूँ। Hallelujah. If you are looking for the अगर Lord, आप प्रभु के आगमन के लिए रुके हो, if you are waiting for the Lord's coming, अगर
जरा प्रभु के आगमन के लिए रुके What you हो, will do, Rabba? आप क्या You will करोगे? go and invite the people. जाकर लोगों को बुलाएंगे, You will go and preach the gospel. वचन को प्रचार You करेंगे, will win many souls. आत्मा को I कमाएंगे। mean, whatever you are able to do, Rabba, जितना आप कर सकते you हो will do. उतना करोगे। That woman, whatever she was able to do, वो Rabba, स्त्री कितना कर she सकती did थी, in her life. उसने जीवन में And किया the house was saved. और वो घर उद्धार पाया। Hallelujah, Rabba. The Lord is touching you, brother. आज भाई प्रभु आपको The Lord छू is रहे हैं। touching you, sister. बहन प्रभु आपको छू रहे The हैं। glory of God. प्रभु का महिमा, I see the light of God is upon you. परमेश्वर का प्रकाश The आपके light ऊपर of है। God is shining upon प्रभु you. का प्रकाश आपके ऊपर चमकता है। All your tears. आपके सारे आंसू Jesus is wiping यीशु पहुंच रहे हैं। your broken life. आपके टूटा The जीवन Lord is healing. यीशु छू The रहा है। Lord is doing wonder. यीशु अद्भुत कर रहे हैं। Receive the miracle. प्रभु चमत्कार को दे रहा है। Receive the touch. चमत्कार को पाओ। Jesus is touching you. प्रभु आपको छू रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Day by day. दिन प्रतिदिन You are more discouraged. आप निराश होते Right हैं। now. इसी समय Jesus is touching you. यीशु आपको छू रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. The revival is coming. एक जागृति आ रहा, Oh, the power is coming. एक सामर्थ आ रहा, Right now, receive. इसी समय उसे पाओ। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद Jesus is touching you. यीशु छू He रहे is हैं। delivering you. वो आपको छू रहे And the हैं। sins what you were not able to, hallelujah, leave, Rabbas. जो पापों को आप छोड़ नहीं Oh, पाए, through the Spirit of God, प्रभु की आत्मा through the द्वारा, anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अभिषेक you will be द्वारा delivered. आप छुड़ाए जाएंगे। Right now, इसी the समय Spirit of God is delivering you. पवित्र आत्मा आपको छुड़ा रहा, Amen. The changes are taking place, बदलाव Rabba. होंगे। You are the child of God. प्रभु के बच्चे Oh, the revival will come, एक Rabba. जागृति आएगा। God is going to use you. प्रभु आपको उपयोग में Say लाएगा। thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Your pain, Rabba. आपका दर्द, Your pain. आपका You दर्द, pray to the Lord. प्रभु से The प्रार्थना Lord's करो। hand is upon you. प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। Hallelujah. Hallelujah. In your work, आपके काम में, whatever problem you are going through, जो भी समस्या का आप सामना sometimes करते you हो, think to leave the job. उस समय आप सोचते हैं नौकरी Right छोड़ now, दे। इसी समय hand of the Lord is touching you. प्रभु का हाथ आपको छू He रहा say, है। my son, कहता मेरा बेटा, don't worry. वो चिंता मत I am कर, with you. तेरे साथ हूँ। I have a plan for you. तेरा एक योजना है, I have better future for you. बेहतर भविष्य तेरा Don't है। lose your heart. अपना मन न Be खोना, strong. बलवंत रहे। I will use you. तुझे उपयोग करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Say, Lord, you come. कहो प्रभु तू You आ, come, Lord. तू आ प्रभु। I look forward. मैं आगे देखता। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray, Rabba? प्रार्थना करें। Amen. We praise you. Almighty God. सर्वशक्तिमान We thank you for you, all your grace, Rabba. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते That हैं। woman, I mean that Rahab, harlot woman, वो Rabba. रेहब वेश्या स्त्री, Though she was not worthy, ये Rabba. कि वो योग्य न थी, Joshua did not see her. यहोशू ने उसे न देखा, The spies were not able to see her. जासूस लोग उसे देख नहीं Oh, पाए, the people, those who were in the other side of Jordan River, they could not see. Rabba. गर्दन के दूसरी ओर के लोग देख नहीं पाए, Lord, you could see only that woman's house. लेकिन प्रभु तू उसके घर को You देख could see पाया, her life. तू उसके जीवन को देख पाया। Lord, you had a plan. Rabba. तेरा एक योजना उसका Thank you, था। Lord, you brought your compassion over her. धन्यवाद, तूने दया उसके ऊपर किया, You brought your grace upon her. तूने तेरा अनुग्रह उस पर लाया। Thank you, Lord, your grace, I mean, you brought in our life. धन्यवाद, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में Thank तू you, Lord, लाया। your compassion upon every one धन्यवाद, of दया us. तू सबके ऊपर करता। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for touching. धन्यवाद छूने, Thank you for the salvation. धन्यवाद उद्धार के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Bless everyone, Lord. सबको आशीष कर। Like that woman was changed. जैसे वो स्त्री You बदली, change every one of us. तो हम हर एक को बदला। Today, like that woman, आज उस स्त्री तरह living with the burden, बोझ के साथ, soul burden. आत्मा का Fill बोझ us, Lord, हमें तू भर, that we will invite. कि हम बुलाएंगे, We will carry the gospel. कि हम सुसमाचार को उठाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Bless, Lord. हमें आशीष। Thank you, Lord. धन्यवाद You प्रभु। are going to come soon. तू आ रहा है जल्द। Our tears धन्यवाद, are going to be wiped हमारे away. अश्रु पहुंच देगा। Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. हम तेरी धन्यवाद Bless करते हैं। everyone. सबको आशीष कर, Amen. They will keep the testimony here. कि वो गवाही को रखेंगे। Amen. They will stand for your glory तेरे महिमा more. के लिए और खड़े रहेंगे। Bless everyone. सबको आशीष कर, Let your name be glorified. तेरे नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The grace of the Lord, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.